Starting with the greatest in the gracious name of Allah, who is the most merciful and beneficial. Dear student, हमने चैप्टर नंबर 2 शुरू किया हुआ था जो हमारे पास रियल एंड कम्प्लेक्स नंबर था। हमने पहले रियल नंबर के ऊपर पहले जितने भी लेक्चर किए हैं रियल नंबर के ऊपर बात की है। आज हम बात करेंगे कम्प्लेक्स नंबर के ऊपर कि हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर आपके पास कौन से होते हैं। ठीक है, तो आपके पास बात करते हैं कम्प्लेक्स नंबर के ऊपर। तो कम्प्लेक्स नंबर आपके पास अ नंबर इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी अयोटा, ऐसे तमाम नंबर जिसके अंदर आपके पास क्या हो जाए, अयोटा आ जाए। ठीक है, ऐसे तमाम नंबर को हम क्या बोलते हैं, कम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। ठीक है, इसमें जो आपके पास a और b होते हैं ये आपके पास रियल नंबर होते हैं और आप a प्लस बी अयोटा को क्या बोलते हैं, आप कम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। जो इसके अंदर आपके पास a मौजूद होता है ये इसका क्या होता है, रियल पार्ट होता है, और इसके अंदर जो आपके पास b प्रेजेंट होता है इसको क्या बोलते हैं, इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं। अब क्लियर हो गया। ऐसे तमाम नंबर जो आपके पास a प्लस बी अयोटा की फॉर्म में हो और उनमें आपके पास a और b आपके पास रियल नंबर हो, देन a प्लस बी अयोटा इज कॉल्ड द कम्प्लेक्स नंबर। देन जो आपके पास होगा a इसको बोलेंगे रियल पार्ट ऑफ दैट कम्प्लेक्स नंबर, और जो आपके पास b होगा इसको बोलेंगे इमेजिनरी पार्ट ऑफ दैट कम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो आप एग्जांपल ले लेते हैं 2 प्लस 3 अयोटा। आप 2 प्लस 3 अयोटा आपके पास कम्प्लेक्स नंबर है, इसके अंदर जो आपके पास 2 है ये रियल पार्ट ऑफ 2 प्लस 3 अयोटा है, और आपके पास 3 कौन सा है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ 2 प्लस 3 अयोटा है। इसी तरीके से आपके पास कम्प्लेक्स नंबर है 4 प्लस 5 अयोटा, इसमें 4 आपके पास रियल पार्ट है और 5 आपके पास इमेजिनरी पार्ट है। इमेजिनरी पार्ट कौन सा होगा, जिसके साथ आपके पास क्या आ जाए, अयोटा आ जाए, वो आपके पास इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा। अब अयोटा किसके इक्वल होता है, अंडर रूट -1 के, और अयोटा स्क्वायर आपके पास -1 के इक्वल होता है। ये आपके पास अयोटा की वैल्यू है और ये आपके पास अयोटा स्क्वायर की वैल्यू है। ये अगर हम फर्दर क्वेश्चन करेंगे उनके अंदर ये यूज होगी। अब कंजुगेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर क्या होता है और कंजुगेट किस तरीके से हम फाइंड करते हैं, तो कंजुगेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर इज ऑब्टेन, किस तरीके से हम ऑब्टेन करते हैं, बाय चेंजिंग द साइन ऑफ इमेजिनरी पार्ट। तो हम क्या करते हैं, जो भी आपके पास कम्प्लेक्स नंबर आए, ठीक है, उसके अंदर जो आपके पास इमेजिनरी पार्ट प्रेजेंट होता है a प्लस बी अयोटा यानी b अयोटा वाले पार्ट के साथ, के क्या करते हैं, आप उसका साइन चेंज करते हैं, तो रिजल्ट में जो भी आपके पास कम्प्लेक्स नंबर होता है वो उस कम्प्लेक्स का आपके पास क्या आ जाता है, कंजुगेट हो जाता है। अगर आपके पास a प्लस बी अयोटा आपके पास कम्प्लेक्स नंबर है तो इसका क्या हो जाएगा, a माइनस बी अयोटा, इसका क्या आ जाएगा, आपके पास कंजुगेट आ जाएगा। अब कंजुगेट को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं हम, कंजुगेट को हम बार के जरिए रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आपके पास z इज इक्वल टू a प्लस बी अयोटा है तो क्या हो जाएगा, z के ऊपर बार डाल देंगे, तो बार किसको रिप्रेजेंट करेगी, यहाँ पे इस कम्प्लेक्स नंबर के कंजुगेट को, तो z कंजुगेट आपके पास किसके इक्वल हो जाएगा, a माइनस बी अयोटा के। इक्वलिटी ऑफ कम्प्लेक्स नंबर क्या होती है, अगर दो कम्प्लेक्स नंबर है हम लेट करते हैं z1 एंड z2, हमारे पास क्या है, दो कम्प्लेक्स नंबर है। z1 आपके पास इक्वल है a प्लस बी अयोटा के और z2 आपके पास इक्वल है c प्लस d अयोटा के। देन z1 इक्वल टू z2 होगा इफ द रियल पार्ट ऑफ z1 इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ z2, मतलब कि आपके पास a इक्वल टू क्या हो जाए, c हो जाए, और इमेजिनरी पार्ट आर इक्वल, मतलब कि z1 का इमेजिनरी पार्ट इक्वल हो जाए z2 के इमेजिनरी पार्ट के, तो देन आपके पास क्या होगा, दो कम्प्लेक्स नंबर आपके पास इक्वल होंगे। फिर अगर रियल पार्ट आपस में इक्वल है, इमेजिनरी पार्ट आपस में इक्वल हैं, तो आपके पास दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हो जाएंगे, रियल हो जाएंगे। ये आपके पास इफ एंड ओनली इफ वाली कंडीशन है। ठीक है,
तो अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हैं, उनके रियल और इमेजिनरी पार्ट आपस में इक्वल होंगे। अगर इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट आपस में इक्वल हैं तो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में क्या हो जाएंगे, दोनों इक्वल हो जाएंगे। अब बात करते हैं ऑपरेशन ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ऑपरेशन कौन से होते हैं हमारे पास? एक तो हमारे पास एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर और डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये जो आपके पास तमाम ऑपरेशन है, ये आगे हम एक्सरसाइज के अंदर जो भी क्वेश्चन करेंगे उनके ऊपर अप्लाई करें, वहां पे मैं आपको फर्दर डिटेल के अंदर क्या करूंगा, इन ऑपरेशन को समझाऊंगा। तो चलते हैं एक्सरसाइज 2.5 के ऊपर। तो 2.5 का आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, ऐड द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। ये आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन होंगे, आपने इनको क्या करना है, ऐड करना है। तो पहला प्रोसेस आपके पास एडिशन वाला क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो क्या होते हैं 8 + 9 आयोटा 5 + 2 आयोटा। तो एक चीज अपने ज़हन में ख्याल रखिए कि जब भी कभी कॉम्प्लेक्स नंबर को आप ऐड करेंगे तो आपके पास रियल पार्ट में ऐड हो जाएगा और इमेजिनरी पार्ट के अंदर ऐड होगा। इस चीज को याद रखेंगे तो आपके लिए क्या हो जाएगी, आसानी हो जाएगी। अब Z1 = 8 + 9 आयोटा, Z2 = 5 + 2 आयोटा। तो आपके पास Z1 + Z2 आ जाएगा। आपने दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या करना है, ऐड करना है। तो 8 + 9 आयोटा तो 5 + 2 आयोटा हो जाएगा। यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, रियल पार्ट के अंदर ऐड होगा, 8 + 5 हो जाएगा। फिर आपके पास 9 आयोटा, 9 + 2 * आयोटा आ जाएगा। 8 + 5 आपके पास 13, 9 + 2 आपके पास 11, 13 + 11 आयोटा Z1 + Z2 के इक्वल है। ठीक है, दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का सम आ गया है। अब आपने क्या चीज फाइंड करनी है, क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 2 आपके ऊपर। डियर स्टूडेंट, आप जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2, डियर स्टूडेंट, आप जाते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। तो अगला क्वेश्चन आपके पास क्या गिवन है, डियर स्टूडेंट, आप जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास क्या है, 6 + 3 आयोटा और 3 - 5 आयोटा। तो आप सॉल्यूशन के ऊपर जाएंगे। Z1 = Zx + 3 आयोटा, Z2 = 3 - 5 आयोटा। आपने क्या करना है, Z1 और Z2 को ऐड करना है। तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, 6 + 3 आयोटा। तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, 3 - 3 आयोटा आ जाएगा। अब रियल पार्ट में ऐड हो जाएंगे और आपके पास इमेजिनरी पार्ट के अंदर क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो 6 + 3 आपके पास आ जाएगा 9। तो 3 - 5 आपके पास -2 आ जाएगा। यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, -2 प्लस, और यहाँ पे आपके पास -2, 9 - 2 आयोटा आपके पास आ जाएगा इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का आंसर। फिर जाते हैं पार्ट 3 के ऊपर। तो पार्ट 3 के अंदर 2 आयोटा + 3, फिर 8 - 5 आयोटा। अब आप चीज को पहले पता था, आयोटा आपके पास किसके इक्वल होता है, आयोटा आपके पास √-1 के इक्वल होता है। तो यहाँ सॉल्यूशन के ऊपर जाएंगे। तो सॉल्यूशन के ऊपर Z1 = 3 + 2 आयोटा। अब जो यहाँ पे आपके पास √-1 था, इसकी जगह आप क्या लिख देंगे, आयोटा लिख लेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 8 - 5 आयोटा। Z2 = 8 - 5 आयोटा। तो Z1 + Z2 कर लेंगे, Z1 + Z2। तो रियल पार्ट आपके पास रियल पार्ट में ऐड होगा। ये आपके पास दोनों रियल पार्ट है और ये दोनों आपके पास इमेजिनरी पार्ट है। तो इमेजिनरी पार्ट के अंदर आपके पास क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। 3 + 11 आ जाएगा। यहाँ पे आपके पास -3 आयोटा, -5 + 2 -3 आयोटा। यहाँ पे 11 - 3 आयोटा आ जाएगा। डियर स्टूडेंट, आप पार्ट 4 के ऊपर बात करते हैं। एक कॉम्प्लेक्स नंबर √3 + 2 आयोटा गिवन है, 3 × √3 + 2 × √2 आयोटा गिवन है। आपने क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है। Z1 = √3 + √2 आयोटा। फिर आपके पास 3 × √3 + 2 × √2 आयोटा। ये आपके पास क्या आ जाएगा, Z2 आ जाएगा। ठीक है, तो आपने क्या करना है, Z1 और Z2 को ऐड करना है। तो क्या आ जाएगा, √3 + √2 आयोटा। तो साथ में आपके पास प्लस 3 × √3 2 × √2 आयोटा आ जाएगा। यहाँ पे आपके पास रियल पार्ट के अंदर ऐड हो जाएगा, √3 + 3 √3। फिर आपके पास इमेजिनरी के अंदर तो √2 + √2 साथ में आयोटा आ जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा,
3 इंटू 4 अंडर रूट 3, यहाँ पे आपके पास 3 इंटू अंडर रूट 2 आयोटा आपके पास आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आपने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट -2 + 3 आयोटा फ्रॉम 6 - 3 आयोटा। तो क्या हो जाएगा, Z1 -2 + 3 आयोटा, Z2 = 6 - 3 आयोटा। तो क्या Z2 - Z1, तो 6 - 3 आयोटा -2 + 3 आयोटा। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, Z2 - Z1 आ जाएगा। तो 6 - 3 आयोटा माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा, और माइनस माइनस आपके पास -3 आयोटा हो जाएगा। तो 6 + 2 आपके पास 8 हो जाएगा। या इस तरीके से पास पहले लिख लेते हैं रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ, 6 + 2 आयोटा, फिर -3 आयोटा। तो यहाँ पे आपके पास 8 - 6 आयोटा आ जाएगा। अब पार्ट नंबर 2 के अंदर क्या गिवन है, 9 + 4 आयोटा फ्रॉम 9 - 8 आयोटा। तो ये आपके पास Z1 आ गया, ये आपके पास Z2 आ गया। आप ये क्या करना है, Z2 - Z1, तो ये आपके पास Z1 आ गया, ये आपके पास Z2 आ गया। तो आपके पास 9 - 8 आयोटा, ये यहाँ पे ये -9 हो जाएगा। फिर आपके पास -4 आयोटा आ जाएगा। तो 9 - 9 - 8 आयोटा -4 आयोटा। तो 9 - 9 आपके पास 0, तो -8 - 4 -12 आयोटा। तो 0 - 12 आयोटा आपके पास आ जाएगा। फिर 6 - 7 आयोटा फ्रॉम 6 + 7 आयोटा। इसको आप कह लें Z1 इसको बोल लें, और Z2 आपके पास 6 + 7 आयोटा आ जाएगा। Z2 में से Z1 माइनस करेंगे, तो ये आपके पास Z1 आ गया और ये आपके पास Z2 आ गया। फिर 6 + 7 आयोटा -6 + 7 आयोटा। तो यहाँ पे 6 - 6 + 7 आयोटा +7 आयोटा। तो 6 - 6 0, तो 7 + 7 आपके पास 14 आयोटा आपके पास आ जाएगा। Z2 - Z1 आपके पास 0 + 14 आयोटा आपके पास आ जाएगा। क्लियर? तो फिर अब हमारे पास अगला क्वेश्चन नंबर 3 है। तो क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आपके पास क्या करता है, मल्टीप्लाई द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, इनको आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो ये आपके पास 1 + 2 आयोटा 3 - 2 आयोटा। इसको हमने Z1 का नाम दे दिया 1 + 2 आयोटा को, और Z2 3 - 3 आयोटा। अब Z1 और Z2 फाइंड करने हैं, तो Z1 और Z2 आ जाएगा। तो पहले सबसे पहले 1 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3 हो जाएगा। फिर आपके 1 8 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -8 आयोटा आ जाएगा। फिर 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आयोटा आ जाएगा। फिर फिर आपके पास 2 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -16 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। तो आपको पता है आयोटा स्क्वायर आपके पास -1 के इक्वल है। तो 3 - 8 में से 6 को निकालेंगे तो -2 आयोटा, -16 -1 आ जाएगा। तो 3 +16 -2 आयोटा, तो 16 + 3 19 -2 आयोटा आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। अब जाते हैं पार्ट 2 के ऊपर। तो आपके पास गिवन है 2 आयोटा 4 - 7 आयोटा। सॉल्यूशन के ऊपर जाते हैं। Z1 आपके पास 0 + 2 आयोटा हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर रियल पार्ट आपके पास क्या है, 0 है। तो Z2 आपके पास 4 - 7 आयोटा आ जाएगा। Z1 × Z2 आ जाएगा। तो आपके पास Z1 × Z2, तो सबसे पहले 0 × 4 आपके पास 0, 0 × -7, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 0। तो 2 आयोटा × 4 आपके पास 8 आयोटा आ जाएगा। -2 × 7 14 आयोटा, आयोटा आपके पास आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। आपको पता है कि आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के। तो 0 + 0 आपके पास 0 आ जाएगा। यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, 8 आयोटा, और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, 14 × -1। तो माइनस माइनस आपके पास +14 + 8 आयोटा, ये आपके पास Z1 × Z2 का आंसर आ गया। अब आपके पास 5 - 3 आयोटा है और साथ में 2 - 4 आयोटा है। तो सॉल्यूशन के ऊपर जाते हैं, आपके पास क्या हो जाएगा, Z1 ये आपके पास 5 - 3 आ गया, और Z2 आपके पास 2 - 4 आयोटा आ गया। तो Z × Z2 हमने फाइंड करना है। तो आपके पास क्या हो चीज हो जाएगी, अब 5 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 10, फिर 5 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे माइनस है तो साथ में -20 आ जाएगा। -3 को 2 के साथ करेंगे तो -6 आयोटा, -4 के साथ -3 को -4 के साथ करेंगे तो +12 आयोटा स्क्वायर। तो 10 - 26 आयोटा,
तो प्लस 12 इंटू -1, तो आयोटा स्क्वायर आपको पता है किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे 10, तो यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे आपके पास -12 आ जाएगा, -26 आयोटा। तो 12 - 10 आपके पास -2 -26 आयोटा आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे आंसर आ जाएगा। क्लियर। तो अब जाते हैं पार्ट IV के ऊपर। तो आपके पास गिवन है √2 आयोटा, फिर आपके पास 1 माइनस √2 आयोटा। इसको हमने Z1 का नाम दे दिया और Z2 को हमने नाम दे दिया 1 - 2 आयोटा का। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, Z इंटू Z2 फाइंड करना है। तो ये आपके पास Z1, ये आपके पास Z2 आ जाएगा। तो √2 1 के साथ मल्टीप्लाई करके √2 आ जाएगा। फिर आप √2 इसके साथ माइनस √2 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 इंटू √2 आयोटा आ जाएगा। फिर यहाँ पे आपके पास अकेला आयोटा आ जाएगा और साथ में फिर आपके पास आयोटा इंटू दिस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 और साथ में आपके पास क्या चीज आ जाएगी, आपके पास आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर। तो अब आपके पास √2 और यहाँ पे आपके पास बेसिस सेम है तो क्या हो जाएगा, 2 × 2 आपके पास 4, तो साथ में आयोटा, तो साथ में ये भी आपके पास आयोटा है। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, √2, तो साथ में आपके पास क्या आ जाएगा, -1, तो यहाँ पे इसके साथ माइनस आता है। ठीक है, तो फिर आपके पास क्या हो जाएगा, √2, तो ये माइनस माइनस आपके पास क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। डियर स्टूडेंट, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके और आप इससे फायदा हासिल कर सके। थैंक यू वेरी मच।